नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था भारत की जलवायु के बारे में, कैसे भारत की जलवायु ऋतुओं के आधार पर वर्णन किया गया था, जिसमें भारतीय मौसम विभाग ने भारत के वर्ष को जलवायु परिस्थितियों के आधार पर 4 प्रमुख ऋतुओं में विभाजित किया गया है। पहला है शीत ऋतु, दिसंबर से फरवरी के बीच में। ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मई के बीच में। तीसरा है दक्षिण पश्चिम ऋतु, जो वर्षाकालीन होता है और जुलाई से अगस्त के बीच में। चौथा है मानसून निवर्तन ऋतु, जो सितंबर से नवंबर के मध्य होती है। इस आधार पर हम भारतीय जलवायु को बांटा गया है। कल मैंने आप सभी को शीत ऋतु के बारे में पहला भाग के बारे में अवगत कराया था। इसका दूसरा भाग ग्रीष्म ऋतु इस तरह से है। ग्रीष्म ऋतु जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, भारत में तापमान की वृद्धि होती जाती है। 21 जून के आसपास सूर्य कर्क रेखा पर प्रत्यक्ष रूप से किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस कारण से पूरे भारत का तापमान अधिक हो जाता है। मार्च से मई के महीने के बीच पाई जाने वाली ग्रीष्म ऋतु के दौरान सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने से तापमान के बढ़ने पर उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु प्रखर तथा दक्षिणी भारत में मृदु होती है। तापमान ग्रीष्म ऋतु के दौरान लगभग 30 डिग्री तापमान पाया जाता है। दक्षिण भारत में समकारी प्रभाव के कारण अपेक्षाकृत कम तापमान पाया जाता है। उत्तरी भारत में महाद्वीपीय प्रभाव से अधिक तापमान पाया जाता है। ये इसकी समबार रेखाएं दाब प्रेशर इस ऋतु के दौरान भारत में निम्न दाब परिस्थितियां 997 से लेके 1009 मिलीबार तक बन जाती है। सबसे प्रबल निम्न वायुदाब 997 के उत्तरी पश्चिमी भारत में पाया जाता है। इस तरह से प्रेशर समदाब रेखाएं सामने है। पवने, इस ऋतु में पवने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इस ऋतु में लू नामक स्थानीय पवने चलती है, जो कि उत्तर तथा पश्चिमी भारत को गर्म करती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय पवन लू कहलाती है, जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार में चलती है। ये धूल भरी आंधियों भी लेकर आती है। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय संभन के कारण थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है। वर्षा
ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः वर्षा प्राप्त नहीं होती, परंतु कुछ क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा प्राप्त होती है, जैसे पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर होने वाली आम्र वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम फूलों की वर्षा कहवा फूल खिलाती है। असम तथा वेस्ट बंगाल में काल वैसाखी के नॉरवेस्टर काल वैसाखी द्वारा वर्षा होती है। काल वैसाखी शाम को चलने वाली विनाशकारी आर्द्रतायुक्त पवनों द्वारा उत्पन्न होने वाली वज्र तूफान को कहते हैं। यह अत्यंत विनाशकारी होती है, अतः इसे वैशाख का काल आपदा कहा जाता है। यह तूफान तथा वर्षा चाय, चावल, पटसन की खेती के लिए लाभदायक होती है। काल वैसाखी को असम में बारदोली पीड़ा भी कहा जाता है। शुष्क गर्म पवने, तूफान, आर्द्र पवने इस तरह से ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में अवगत कराया गया है, जो कि भारत की जलवायु का एक पार्ट है। इस दौरान उत्तर भारत में वायुदाब की कमियां, वायुदाब कम होता है, जिसके कारण वायु हल्की होकर ऊपर उड़ती है और मानसून को इसकी पूर्ति के लिए मानसून की पवनें चलती हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षाकालीन ऋतुएं उत्पन्न होती है, जो कि विषुवत रेखा के पार करने के बाद ये व्यापारिक हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। इस तरह से ये द्वितीय भाग है भारतीय जलवायु का, जो अवगत कराया गया है आपको। इसका तीसरा जो भाग है ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन या दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा काल के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।